वेलकम बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे और आपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज बच्चों हम लोग अपने इंग्लिश क्लास में क्लास 8 रेनबो में लेसन 17 करेंगे बच्चों, द स्कूल बॉय। इस लेसन को करने से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है पिछले जितने भी 16 लेसन पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से तैयार किया होगा और इस नए लेसन के लिए आप रेडी हैं। तो ये जो पोयम है बच्चों, ये लिखी गई है विलियम ब्लैक के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे वर्ड मीनिंग करते हैं उसी तरीके से आज को भी उसी तरीके से करेंगे और इस पोयम को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों पोयम जो लिखी गई है, जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है 1757 से लेकर 1827 तक, यानी कि इनकी बॉर्न डेट है 1757 एंड इनकी जो डेथ डेट है वो 1827 है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर इन लंदन में पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड पेंटर एंड प्रिंट मेकर नोन फॉर हिज एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। अपनी रचनात्मक कार्यों के लिए ये जाने जाते थे, बल्कि और साथ में पोएट और पेंटर तो थे ही और मुद्रण का संग्रह भी ये करते थे। नोटेबल वर्ड्स आर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सप्रेशन। जिनके सॉन्ग्स थे, इनकी कविताएं थी, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। हालांकि शुरू में इनको उतनी नहीं पॉपुलर हो पाई थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जॉयज एंड द जेरूसलम मिल्टन, ये सब बहुत सारे इनकी जो रचनाएं हैं लिखी हैं इन्होंने। तो थॉट्स ऑफ द डे क्या है बच्चों, इस पर नज़र डाल देते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट कैन चेंज योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि शक्तिशाली जो है उपकरण है। किसके लिए? जिसके द्वारा हम हमने सपने देखते हैं उन सपनों को वास्तविकता यानी धरती पर लाने के लिए वो जो सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है वो क्या है, वो एजुकेशन है। सभी मोस्ट एग्री दैट यू कैन नॉट चेंज मच इनटू वर्ल्ड इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट नीड्स टू बी चेंज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इस संसार में कुछ बदल सकते हैं या आप कुछ कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए जानना होगा कि हमें किस चीज़ की चेंज करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक पावरफुल वेपन है वो क्या है, वो है एजुकेशन। और विद एजुकेशन कम्स अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, तब हम सब कुछ समझ सकते हैं उसके हिसाब से, और अपने चारों ओर जानने की जो एक इच्छा होती है, नहीं होती है, उसको हम जानते हैं। टू हाउ टू ब्रिंग चेंज इनटू रियलिटी, कि कैसे वास्तव में बदलाव लाया जा सकता है। तो नॉलेज एंड एक्शन, यानी जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा कार्य है, मस्ट बी वर्क टुगेदर, एक साथ काम करता है। यानी कि नॉलेज और जो वर्क है वो हमारा एक साथ काम करता है। टू मेक चेंज हैपन, किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए नॉलेज और एक्शन साथ साथ होता है, कोई भी संदेह नहीं, नो डाउट। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनीबडीज लाइफ, कि एजुकेशन है किसी के जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट इट यू विल नोवेयर, अगर वो नहीं है तो इसके बिना आप कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, और आपका जो समय चल रहा है वो एजुकेशन को किस तरीके से, कितने अच्छे से हम गेन करें, कितने प्राप्त कर सके, ताकि हम भी अपने सपनों को रियलिटी में बदल सके। इसके लिए आपको करनी होगी लगातार मेहनत, और उससे आपको जी नहीं चुराना है, ना ही शॉर्टकट अपनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। बहुत कम वर्ड मीनिंग है और अधिकतर आपको आते भी सारे वर्ड मीनिंग है, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा है साई, माने आह भरना। डिस्मे माने बेचैनी। अनॉय माने होता है परेशान करना। ड्रूप माने नीचे झुकना। निप माने होता फुर्ती से काटना। स्ट्रिप्ड माने निकाल देना। मॉर्न माने सुबह, जैसे आप मॉर्निंग कहते हैं ना, तो उसी से बना हुआ मॉर्न है। हंट्समैन माने शिकारी। क्रोल माने निर्दयी। केज माने पिंजड़ा। फॉरगेट माने भूलना। ब्लॉसम फूल, बौर, मंजरी। जब बसंत के मौसम में जब पेड़ पे सब फूल आते हैं, बौर आते हैं, आमों पर मंजरी आती है, तो हम लोग कहते हैं कि ब्लॉसम, यानी मौसम बहुत सुहाना चल रहा है, सब कुछ आ चुका है स्प्रिंग सीजन में। नीन माने उत्सुक। अवेयरनेस माने होता है दिलचस्पी, जागरूकता और सतर्कता। तो ये थोड़े से वर्ड मीनिंग थे बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें भी आपको बहुत सारे आते होंगे, केज है, फॉरगेट है, ये सब सारे पढ़े हुए वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ पर आज हम बच्चों पोएम को थोड़ा सा रिसाइट कर ले, पढ़ ले, उसके बाद हम उसकी जो है करना शुरू करेंगे, समझेंगे उसका अर्थ क्या है और उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों की एक स्कूल बॉय, देखिए एक डायग्राम बना हुआ है बच्चे का, किताब लेके बैठा है, कुछ सोच रहा है। स्कूल की ड्रेस पहने हुए, तो ऐसा लगता है कि स्कूल बॉय है, यानी कि स्कूल की ड्रेस में इस पर बैठा हुआ है और दिमाग में कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है वही इसमें दिखाया गया है। तो चलिए पहले पोएम को पढ़ लेते हैं।
I love to rise in a summer morn. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joys away. Under a cruel eye outward, the little one spends the day, its sigh and dismay. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if birds are nipped and blossom blow away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and chaos dismay, how shall the summer arise in joy? How shall the summer arise in joy और द समर फ्रूट्स अपेयर। तो इस तरीके से बच्चे ने बहुत सारी बातें इसमें कही हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और अच्छे से करेंगे। तब तक आप वर्ड मीनिंग करिए, राइटर के बारे में जानिए, पोएट के बारे में जानिए। किसने लिखी है ये पोएम द स्कूल बॉय? विलियम ब्लैक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।